जिस बच्चे का बाप इंतकाल कर जाए, जो बच्चा यतीम हो जाए, अनाथ हो जाए। आज मदरसों में देखो अनाथ बच्चे पढ़ते हैं, जिन बच्चों के बाप जिंदा हैं वो घर से फोन करते हैं, बच्चों की हाल चाल लेते हैं, बच्चों को पैसा भेजते हैं, कभी कभार मिलने के लिए आते हैं, बच्चों को टॉफी देते हैं, सामान दे देते हैं। सोचो उन्हीं बच्चों में जो बच्चा अनाथ है, जो बच्चा यतीम है, वो बेचारा अपने आप को कितना बेबस महसूस करता है। सारे लोगों को प्यार करने के लिए उनका बाप मौजूद है, मेरा कोई बाप नहीं है, मेरे बाप दुनिया में नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला यतीम के साथ, अनाथ के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है। फरमाया वल यतामा, और अपने यतीमों के साथ तुम अच्छा सलूक करो। और माशाअल्लाह देखिए, बच्चा लाया है चांदी का कोई सामान, कौन दिया बेटा? अम्मी दी। चलिए, अल्लाह ताला जिसने भी इस बच्चे को के जरिए भेजा है, अल्लाह उसके चंदे को कबूल फरमाए और उसके हक में सदका जारिया बनाए। मेरे भाइयों, वल यतामा, यतीम के साथ अच्छा सलूक करो। मैं आपको क्लियर बता दूं, तकरीर के आखिरी 10 मिनट इंशाअल्लाह मैं चंदा भी करूंगा। 2000 रुपया है, किसके नाम से? रफीक आलम साहब ने ये 2000 रुपया दिया है, अल्लाह इनके चंदे को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, यतीम अगर कोई बच्चा है, हो सके तो उसके सर पे हाथ फेर दो। ये दिल का जो दिल की कठोरता है, दिल की नरमी, दिल की सख्ती को अगर नरमी में चेंज करना है तो यतीम के साथ अच्छा सलूक करो। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहा अल्लाह के नबी, मुझे अपना दिल बहुत कठोर महसूस होता है, दिल बहुत सख्त महसूस होता है। आपने फरमाया, जाओ इम्सा बिरासिल यतीम, किसी अनाथ के सर पर हाथ फेर दो, किसी यतीम के सर पर हाथ फेर दो, किसी यतीम की मदद कर दो, किसी यतीम के खाने का इंतजाम कर दो, तुम्हारे दिल की कठोरता दूर हो जाएगी। आज मसला तो यही है मेरे भाई, हमारे दिल कठोर हो चुके हैं, हमारे दिल सख्त हो चुके हैं। इस दिल में ना अल्लाह की मोहब्बत है, ना रसूल की मोहब्बत है, ना कयामत का डर है, ना आखिरत का डर है, ना जन्नत की तलब है, ना जहन्नम से बचने का जज्बा है मेरे भाई। तो यतीम के साथ अच्छा सलूक करो। हमारे नबी तो यतीम थे, पैदा हुए तो बाप का साया न था। 6 साल की उम्र में माँ के साथ जा रहे थे, रास्ते में माँ का भी इंतकाल हो गया। मेरे नबी 6 साल की उम्र में डबल यतीम हो गए, माँ भी नहीं, बाप भी नहीं। मेरे नबी से बढ़ करके यतीम की पीड़ा को कौन समझेगा, यतीम के दर्द को कौन समझेगा। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अना वकाफिलुल यतीम कहातैन, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला, मैं और यतीम को पालने वाला, यतीम का भरण पोषण करने वाला। कयामत के दिन ऐसे आएंगे। आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा किया। इसलिए यतीम, अगर आपके समाज में, आपके गांव में कोई बच्चा यतीम है, हो सके तो उस यतीम की परवरिश अपने जिम्मे ले लो। नहीं ले सकते, उसके मदरसे का खर्चा अपने जिम्मे ले लो। नहीं कर सकते तो कम से कम देखो कि उसका बेहतर भविष्य बनाने के लिए, उसका अच्छा मुस्तकबिल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं आप। यतीम के साथ अच्छा सलूक करो। उसके बाद फरमाया वल जार ज़िल कुर्बा, और अगर तुम्हारा कोई ऐसा पड़ोसी है जो पड़ोसी भी है और रिश्तेदार भी है, पड़ोसी भी है और चाचा भी है, पड़ोसी भी और ताया भी है, पड़ोसी भी है और चचेरा भाई भी है, अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा रिश्तेदार है तो उसके साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। और कुछ उलमा का कहना है कि वल जार ज़िल कुर्बा का मतलब पड़ोसी हो और मुसलमान हो। इस्लाम तो वो धर्म है मेरे भाइयों, इस्लाम तो वो मजहब है, अगर आपका पड़ोसी मुसलमान नहीं है, नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, किसी भी मजहब का मानने वाला है, आपका पड़ोसी किसी भी संप्रदाय से, किसी भी वर्ग से, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता है, इस्लाम ये कहता है अपने पड़ोसी को तकलीफ न पहुंचाना, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यूमिन वल्लाहि ला यूमिन वल्लाहि ला यूमिन, अल्लाह की कसम खा करके अल्लाह के नबी ने 3 मरतबा फरमाया, वो इंसान मोमिन नहीं है, वो इंसान मोमिन नहीं है, वो इंसान मोमिन नहीं है। सहाबा ने पूछा कौन है अल्लाह के नबी? आपने फरमाया मन ला यामन जारुहु बवाइकहु, जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ से महफूज न हो, जो अपने पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाता हो, वो इंसान मोमिन नहीं हो सकता। इस्लाम तो वो दीन है मेरे भाई। आपके घर में गोश्त बन रहा है,
आपके घर में सब्जी बन रही है, आपके घर में दाल बन रही है, आपके पड़ोसी के बच्चे भूखे हैं, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इज़ा तबख्त मरकतन फअक्सिर माअहा, जब तुम झोल बनाओ, जब तुम सालन बनाओ, जब तुम शोरबा बनाओ तो उसमें पानी थोड़ा सा बेशी कर दो, पानी थोड़ा सा बढ़ा दो, ताकि तुम्हारे पड़ोसी के भूखे बच्चे भी उसमें से खा लें। ये इस्लाम की शिक्षा है, ये इस्लाम की तालीम है। अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो। मेरे प्यारे साथियों, समय बहुत कम है, आप आइए, आते रहिए अगर आप मोहब्बत करते हैं, और मैं जानता हूं कि आप मोहब्बत करते हैं। इतने बड़े बड़े प्रोग्राम आप कराते हैं और यूपी से आप मुझे बुलाते हैं, तो यकीनन आपके दिल में कहीं ना कहीं मोहब्बत है। आप आगे बढ़िए और अल्लाह ने जितना नवाजा है दिल खोल करके आइए। ये माल, ये दौलत दुनिया में रह जाएगा, लेकिन इस मदरसे में और कुरान पढ़ने वाले इन बच्चों को आप जो दान देके जाएंगे, इंशाअल्लाह वो आपको काम देगा, आखिरत में काम देगा, और हमारी दुआएं आपके साथ रहेंगी। आप आते रहिए और मुसाफा करते हुए यहाँ मदरसे को दान देते जाइए। मेरे प्यारे साथियों, मैं कुरान की सूरह निसा की आयत नंबर 36 पढ़ रहा हूँ, और इस आयत में 10 बातें अल्लाह ताला ने बयान की है, और इन 10 बातों को आपके सामने रख रहा हूँ। अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो, माता पिता के साथ अच्छा सलूक करो, और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, और यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो। उसके बाद कहा वल जार ज़िल कुर्बा, उस पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो जो पड़ोसी तुम्हारा रिश्तेदार है। उसके बाद फरमाया वल जारिल जुनुबी, और उस पड़ोसी के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो जो पड़ोसी तो है मगर अजनबी है, तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है, तुम्हारा रिलेटिव नहीं है, तुम्हारा संबंधी नहीं है। अगर पड़ोसी है किसी दूसरे मजहब का है, उसके साथ भी तुम्हें अच्छा सलूक करते रहना है। उसके बाद फरमाया वस्साहिबी बिल जंबी, और अपनी यात्रा में, अपने सफर में, तुम बस में जा रहे हो, तुम ट्रेन में जा रहे हो, तुम कार में जा रहे हो, तुम्हारे साथ जो सह यात्री है, जो तुम्हारे साथ को पैसेंजर है, जो तुम्हारे साथ सफर कर रहा है, उसके साथ भी तुमको अच्छा सलूक करना है। यहाँ ट्रेन पर हम देखते हैं साहब, ट्रेन के डब्बे के बीचों बीच जाए नमाज बिछा करके नमाज पढ़ने लगते। गलत है, ये इस्लाम की शिक्षा नहीं है। ये किसी दूसरे का आप आना जाना बंद करके, उसका रास्ता बंद करके आप नमाज पढ़ें। किसी ने वीडियो बना के वायरल कर दिया तो 1-2 जगह केस भी हो गया। वो केस ना भी हो तब भी इस्लाम की ये शिक्षा नहीं है। मेरे भाई, आप ट्रेन में हैं, अगर आप रिजर्वेशन करा के जा रहे हैं और आप आराम से अपनी सीट पर बैठ करके नमाज पढ़ सकते हैं, अपनी सीट पर बैठ करके नमाज पढ़ लीजिए, कोई मसला नहीं। उलमा का फतवा मौजूद है, ट्रेन की सवारी हमारे अपने कंट्रोल की सवारी नहीं है। कार से जा रहे हैं, कार को रोक सकते हैं, घोड़े से जा रहे हैं, घोड़े को रोक सकते हैं, ऊंट को रोक सकते हैं। ट्रेन तो हमारे रोकने से नहीं रुकेगी। तो ट्रेन पर आप अपनी सीट पर जहां बैठे हैं उसी तरीके से आप नमाज पढ़ लीजिए। अब कोई पूछे मौलवी साहब, ट्रेन तो हमारी पूरब की ओर जा रही है और हमें नमाज तो पश्चिम की ओर पढ़ना है, तब कैसे पढ़ेंगे? अगर पॉसिबल है, अगर ट्रेन पर अपनी सीट पर बैठे बैठे आप पश्चिम की तरफ, किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ सकते हैं तो कोशिश करके पढ़ लीजिए। और अगर पॉसिबल नहीं है, ऐनमा तुवल्लू फसम्म वजहुल्लाह, ट्रेन में मजबूरी की हालत है, आपको जिधर सहूलत हो उधर मुंह करके नमाज पढ़ लीजिए। और अगर ट्रेन की सीट पर बैठे बैठे नमाज पढ़ना पॉसिबल नहीं है और रास्ते में कोई स्टेशन आता है जहां 15 मिनट 20 मिनट गाड़ी रुकती है और स्टेशन पर किसी कोने में आपको जगह मिलती है, वहां पढ़ लीजिए। और अगर यह भी पॉसिबल नहीं है तो फिर आप अपनी जर्नी को खत्म करने के बाद, अपनी यात्रा को खत्म करने के बाद, जब आपका लास्ट स्टॉपेज आए, जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचे, तो ट्रेन में जितनी नमाज छूटी है पढ़ लें। हालात आप देश के देख रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ये तालीम नहीं देता है आपकी नमाज से किसी को तकलीफ पहुंचे, आपकी जात से किसी को तकलीफ पहुंचे। फरमाया वस्साहिबि बिल जंबी, अपने सफर के साथी के साथ भी अच्छा सलूक करो। वब्नि सबील, और जो मुसाफिर है, अपने घर में वो बहुत पैसे वाला है लेकिन आपके यहां वो सफर में आया था, उसका किसी ने पॉकेट मार दिया, उसका पर्स चोरी हो गया, उसका बैग चोरी हो गया, या कोई आपके घर में मेहमान बन के आया है। फरमाया वब्नि सबील, अपने मेहमान के साथ भी तुम्हें अच्छा सलूक करना है, मेहमान को अच्छा खिलाना है, मेहमान को अच्छी इज्जत देना है। इस्लाम की एक तालीम ये भी है मेरे भाई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर में मेहमान आए। कौन आए? फरिश्ते आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहचान नहीं पाए क्योंकि वो इंसान की शक्ल में आए थे।
बड़े खूबसूरत खूबसूरत शक्ल में आए थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जल्दी से गए और बछड़े का गोश्त बना करके लाए, बछड़े को भून करके लाए और उनके सामने पेश किया। इसका मतलब ये हुआ मेहमान आए तो उसकी पसंद का खाना उसको खिलाना चाहिए। मेहमान को सम्मान देना, मेहमान की इज्जत करना, ये भी इस्लाम सिखाता है। फरमाया वह बनी सबील, अपने मुसाफिर के साथ और मेहमान के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। उसके बाद फरमाया वह मा मलकत ईमानुकुम, जो लोग तुम्हारे अंडर में काम कर रहे हैं, जो तुम्हारे गुलाम हैं, तुम्हारे नौकर हैं, तुम्हारे कर्मचारी हैं, तुम किसी कंपनी के मालिक हो, बॉस हो, तुम्हारे अंडर में काम करने वाले लोग हैं, या तुम कोई कारखाना चला रहे हो, तुम्हारे घर में काम करने वाले लोग हैं, अपने नौकर चाकर के साथ, अपने गुलामों के साथ भी तुम अच्छा सलूक करते रहना। ये 9 चीजें हो गई मेरे भाई। उसके बाद 10वीं चीज क्या है? इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद नहीं करता है जो घमंडी हैं, जो तकब्बुर करने वाले हैं, जिनके अंदर अहंकार है, जिनके अंदर गुरूर है। अल्लाह गुरूर करने वाले को कभी पसंद नहीं करता। न दौलत का गुरूर चलेगा, न कुर्सी का गुरूर चलेगा, न खूबसूरती का गुरूर चलेगा। बहुत बड़ी दौलत वाला था कारून, अपने खजानों के साथ जमीन में धंसा दिया गया। बहुत बड़ा बादशाह था फिरौन, उसकी सारी बादशाह खत्म हो गई और पानी में अल्लाह ताला ने डुबा डुबा करके मार दिया। बड़ी ताकत वाली कौम थी कौम आद, बड़ी ताकत वाली थी कौम समूद, अल्लाह ताला ने हवा की तरह उड़ा दिया। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, अल्लाह ताला अहंकारी लोगों को, मगरूर लोगों को, घमंडी लोगों को पसंद नहीं करता मेरे भाई। इसलिए अपने अंदर तवाज़ु पैदा करो। अगर समाज में आपको इज्जत मिली है, रुतबा मिला है, कदर करो इसकी, इज्जत करो इसकी कि अल्लाह आपसे काम ले रहा है। अल्लाह ने आपको लोगों में एक वर्चस्व दिया है, एक स्टेटस दिया, एक सम्मान दिया है। इसका दुरुपयोग न करो, इसका गलत इस्तेमाल न करो मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अपने आप को छोटा बना ले अल्लाह के लिए, जो अपने आप को हकीर बना ले अल्लाह के लिए, अल्लाह उसको और बुलंदी देगा, और सम्मान देगा, और ऊंचा मकाम देगा। तो ये 10 बातें हैं मेरे प्यारे साथियों जो सूरह निसा की आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला ने हमारे सामने बयान की है। अब आप रात भर जलसा इंशाअल्लाह सुनेंगे, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक बार अकेले में बैठकर, तन्हाई में बैठकर ज़रा गौर कीजिएगा कि इन 10 बातों में से कितनी बात पर आप अमल कर रहे हैं। पहली चीज़ क्या है? अल्लाह की इबादत करना, और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक ना करना। कभी गौर कर लेना घर में जाके, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घर में भी बच्चे तावीज़ पहन रहे हैं, हमारे घर में भी बच्चों के माथे पर काला टीका लगाया जा रहा है, हमारे घर की औरतें भी टोने टोटके कर रही हैं, गलत रास्तों पे जा रही हैं। अगर हो रहा है तो जाके बंद करा दो मेरे भाइयों, अपने अकीदे और अपनी तौहीद को बर्बाद मत करो। दूसरी चीज, माता पिता के साथ अच्छा सलूक। अगर आपके घर में आपके माँ बाप तकलीफ में हैं, आप इस आयत पर अमल नहीं कर रहे हैं, आप जाइए माँ से माफी मांगिए, बाप से माफी मांगिए, और यकीन रखिए जब तक माँ जिंदा है माफी मांग सकते हो, बाप जिंदा है माफी मांग सकते हो। माँ चली गई, बाप चला गया, पछताओगे कि काश मैंने माफी मांग ली होती, काश मैंने अच्छा सलूक किया होता। आज इंसान 4 पैसे कमाता है, माँ की दवा के पैसे उसके पास नहीं है, बाप के इलाज के पैसे उसके पास नहीं। अरे ऐसी दौलत इकट्ठा करके क्या करेगा कि तेरी माँ इलाज के अभाव से मर जाए, तेरा बाप छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरों का मोहताज बन जाए। अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो मेरे भाई, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो। दूर के पड़ोसी हैं या कोई गैर मुस्लिम पड़ोसी है, नॉन मुस्लिम पड़ोसी है, उसके साथ भी आपको अच्छा सलूक करना है। सफ़र का साथी है, उसके साथ भी आपको अच्छा सलूक करना है। मुसाफिर है, मेहमान है, उसका भी आपको सम्मान करना है। और आपका नौकर चाकर, गुलाम लौंडी, उस ज़माने में गुलाम लौंडी होते थे, आज के ज़माने में नौकर चाकर हैं, इनके साथ भी अच्छा सलूक करना है। और 10वीं चीज़ ये है, अपने आप को अहंकार और गुरूर से बचाना है। मेरे भाइयों, अब आप आइए, मैं चंदे का काम शुरू कर रहा हूं, आप आते जाइए। और जो अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, मैं जानता हूं आप जलसे में आते हैं, तैयारी के साथ आते हैं और दान देने के लिए आते हैं। मेरे हाथ पे आप मुसाफा करते हुए, जो भी आप इस इदारे के लिए, ये बच्चे कुरान का हिफ्ज़ कर रहे हैं यहाँ, और अल्लाह के नबी की हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखता है, सिखाता है। मेरे अजीज़ों,
ये हिफ्ज़ कुरान का मदरसा है। और आप, मैंने देखा कई लोगों ने कुरान भी यहाँ पे मदरसे के बच्चों के लिए दिया है। आप कुरान भी दे सकते हैं, आप रकम भी दे सकते हैं। इन बच्चों के साल भर के तालीम पर और इनके खान पान पर जो खर्च आएगा उसमें भी आप ताउन कर सकते हैं। आप आगे बढ़िए और इस मदरसे का ताउन मेरे हाथ पे आप करते हुए जाइए। मैं दोनों तरफ से, मैं मेरे भाइयों मजबूरी समझ रहा हूँ, मेरी भी मजबूरी है, जलसे वालों की भी मजबूरी है। हम जानते हैं जलसा चंदे के लिए होता है, इदारे के लिए होता है। कोई भी जलसे वाला ये नहीं चाहेगा इतना बड़ा जलसा और इतना बड़ा पिंडाल लगाने के बाद जो उसका एक टारगेट है जलसे का और मदरसे को जो एक रकम चाहिए, अगर वो रकम ना हो तो ये मकसद फेल हो सकता है। ये हमारे किसी भाई ने 500 रुपया दिया है। आइए आगे बढ़िए, मत बैठे रहिए, उठ करके आइए। मेरे हाथ पे जो भी आप 1000 2000 दे सकते हैं दे करके आइए। हमारे बाद मौलाना हुसैन अहमद सलफ़ी साहब अररिया के, बहुत बेहतरीन मिष्टी ज़ुबान उनकी है, मिष्टी भाषा है, मंगला ज़ुबान के अच्छे मुक़र्रिर हैं। ये हमारे किसी भाई ने 100 रुपया दिया है। मेरे भाई, मुसाफिर की दुआ है और एक आलिम की दुआ, खतीब की दुआ है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस चंदे को कबूल करेगा और आपको अल्लाह ताला आपके दान के बदले इसको आपके लिए सदक़े जारिया बनाएगा। आगे बढ़िए। हाँ, ठीक है। धान हो, मकई हो, वो भी लिखा सकता है। ये कमेटी के लोग गमछा लेके भी घूम रहे हैं, उनको आप यहाँ तक आ नहीं सकते। अगर आप अपनी जगह बैठे रहना चाहते हैं, देखिए जो भी 100 200 1000 जो भी आप दे सकते हैं चंदा दीजिए। ये मदरसा के चंदे ही का जलसा है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आइए आगे बढ़िए, इंशाअल्लाह ये चंदा, ये दान आपके काम आएगा। आइए मेरे भाइयों आगे बढ़िए। माँ बहनों से भी गुजारिश करूँगा कि आप भी, आपके अंदर भी बहुत जज्बा होता है, अल्लाह आपको भी बहुत जज्बा देता है। अपने सोने के ज़ेवरात उतारिए और भेजिए यहाँ पे, ये मौका बार बार नहीं मिलता है। के टाइम तेरी माँ को जो पीड़ा हुई थी, जो दर्द हुआ था, तेरी माँ की जुबान से जो आग की आवाज निकली थी, अभी तो तुमने उस आवाज का भी हक अदा नहीं किया है। उनका हक अदा नहीं कर सकते। कोशिश करो कि हमारे माँ बाप को हमारी वजह से कोई दुख हो, ठीक है, वो गलत हो सकते हैं। एक उम्र आती है जब माँ बाप बुरे हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, बच्चों की तरह बचपना आ जाता है, जिद आ जाती है। ये सोच करके नजरअंदाज कर दो, कभी हम भी छोटे थे, हम भी जिद करते थे, हम भी बहुत सारी बातों के लिए अपने माँ बाप को परेशान करते थे, हमारे माँ बाप बहुत सहते थे। आज हमारा नंबर है, आज हमारी बारी है। अल्लाह ने कहा कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सा। उसके बाद नंबर 3, वबिज़िल कुर्बा, और अपने रिश्तेदारों के साथ भी अच्छा सलूक करो। कोई तुम्हारा भाई है, कोई तुम्हारा चाचा है, कोई तुम्हारा ताया है, कोई तुम्हारा दादा है, कोई नाना है, कोई ससुर है। ये जितने रिश्तेदार हैं तुम्हारे, ये रिश्ते तुमने नहीं बनाए, ये रिश्ते अल्लाह ताला ने बनाए हैं। अपने इन रिश्तेदारों के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो, उनकी खुशी में शामिल हुआ करो, उनके गम में शामिल हुआ करो। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मीठे अल्फाज बोल दिया करो, ताकि उनके दिल को खुशी मिल जाए, उनके दिल को तसल्ली मिल जाए। अल्लाह के नबी के पास एक आदमी आया, उसने कहा, अल्लाह के नबी, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनके साथ अच्छा सलूक करता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं। मैं उनके साथ नरमी का व्यवहार करता हूँ, वो मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। अल्लाह के नबी, मुझे क्या करना चाहिए? आपने फरमाया, जैसा तुम बयान कर रहे हो, जैसा तुम बता रहे हो, अगर तुम अपने रिश्तेदारों के साथ ऐसा ही कर रहे हो, फकअन्नमा तुसिफ़ुहुमुल मल्ला, तो तुम उनके मुंह में जहन्नम की आग की राख भर रहे हो। यानी तुम तो अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन वो बदतमीजी करके, वो गलत काम करके, वो तुम्हारे साथ गलत सलूक करके अपने आप को जहन्नम का हकदार बना रहे हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, तुम जब तक अपने रिश्तेदार की मदद करते रहोगे, उसका सपोर्ट करते, उसके साथ अच्छा सलूक करते रहोगे, अल्लाह का एक फरिश्ता हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी मदद करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक किया करो। जब आप दान देने के लिए निकलें, जब आप ज़कात बांटने के लिए निकलें, जब आप गरीबों की मदद करने के लिए निकलें, तो पहले नजर दौड़ाओ कि मेरे रिश्तेदारों में, मेरे खानदान में, मेरे करीब के लोगों में कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ज़कात का हकदार है, कोई सदका खैरात का हकदार है, कोई मदद का हकदार है, कोई ऐसा है कि हम उसकी सहायता कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। अगर कोई रिश्तेदार है तो पहले उसकी मदद करो।
अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अस्सदक़तु अला ज़िर्रहिम सिंतान, रिश्तेदार को सदका करने से, रिश्तेदार को दान देने से डबल सवाब मिलेगा। सदक़तुन वसिलतुन, सदका का सवाब भी मिलेगा, दान देने का सवाब भी मिलेगा, और रिश्तेदारी को जोड़ने का भी सवाब मिलेगा। आप लोग तो गांव के रहने वाले हैं, गांव में तो अभी भी बहुत अच्छे हालात हैं, शहर के हालात बहुत बुरे हैं। मुंबई में मैं गया, एक आदमी फ्लैट में रहता है, ग्राउंड फ्लोर से 8-9 फ्लोर के ऊपर उसका रूम है, कमरा है, 20 साल से वो रहता है। उसके पड़ोस में कौन रहता है, उसके पड़ोसी का नाम क्या है, 20 साल में उसको ये जानने की भी कभी तौफीक नहीं हुई। ये बड़े बड़े शहरों का ये हाल है मेरे भाई। कौन जीता है, कौन मरता है, जैसे हम कार से जाते हैं, कोई कुत्ता मरा है, कोई बिल्ली मरी है, हम उसको देखते भी नहीं है। वो हालत आज ये इंसान इतना खुद गर्ज हो चुका है, इंसान इतना सेल्फिश हो चुका है, इतना स्वार्थी हो चुका है कि आज कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, इंसान को इसकी टेंशन नहीं, इसकी चिंता नहीं। इस्लाम मेरे प्यारे भाइयों इतना खुदगर्ज बनने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम ये कहता है तुम दुनिया में अकेले तो नहीं आए हो, एक परिवार के सदस्य बनकर के आए हो, एक फैमिली के मेंबर बनकर के आए हो। जब दुनिया में आंखें खोलते हो, कोई तुम्हारा दादा है, कोई तुम्हारा चाचा है, कोई तुम्हारा ताया है, कोई माँ है, कोई बाप है। इन रिश्तों के बीच में तुम आए हो, इन रिश्तों की कदर किया करो, इन रिश्तेदारों के साथ हमेशा रिश्ता जोड़ा करो। और एक तरीका आपको बताऊं माल में बरकत हासिल करने का। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके माल में बरकत पैदा हो, आपके पैसे में बरकत आ जाए, आपके घर में ढेर सारा पैसा आ जाए, आइए आपको एक तरीका बताता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं तअल्लमू मिन अंसाबिकुम मा तसिलून बिही अरहामकुम। ओ लोगो अपने खानदान को पहचानो, अपने रिश्तों को पहचानो, ताकि अपने रिश्तेदारों के साथ तुम अच्छा सलूक कर सको। जब तुम अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करोगे, उनको पहचानोगे, उनके खुशी और गम में शामिल हो जाओगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़इन्नहा महब्बतुन फिल अहली मनसातुन फिल असरी मसरातुन फिल माली। उससे 3 फायदा होगा, 3 बेनिफिट होगा, 3 लाभ होगा। पहला लाभ तो ये होगा कि परिवार में मोहब्बत बढ़ेगी, दूसरा फायदा ये होगा माल में बरकत पैदा होगी, और तीसरा फायदा ये होगा कि आपकी उम्र में अल्लाह बरकत देगा। अगर आप दौलत वाले हैं, अगर आप करोड़पति हैं, अगर आपको अल्लाह ने नवाजा है, अपनी दौलत अपने ऊपर खर्च की तो क्या की, अपने बीवी बच्चों पर खर्च की तो क्या की। दौलत का सही इस्तेमाल तो यह है अपने बाल बच्चों की जरूरत पूरी करने के बाद, अपनी जरूरत पूरी करने के बाद हम ये देखें हमारे रिश्तेदारों में कौन है जो हमारी मदद का हकदार है, और आगे बढ़ करके किसी गरीब की लड़की की शादी करा दें, किसी का घर टूट रहा है उसका टूटा हुआ घर बना दें, किसी की मदद कर दें। मेरे प्यारे साथियों, ये तीसरा हक है जो अल्लाह ताला ने इस आयत में बयान किया, वह बिज़िल कुर्बा, अपने रिश्तेदारों के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। उसके बाद फरमाया वबिल वालिदैनि ihsanan व बिज़िल कुर्बा वल यतामा, और यतीम के साथ तुम अच्छा सलूक करो। यतीम किसको बोलते हैं? अनाथ, जिसके बाप का इंतकाल हो गया। दुनिया में इंसान बाप की कदर नहीं करता, लेकिन जब बाप मरता है तब इंसान को महसूस होता है कितनी बड़ी दीवार होता है बाप। जिस बच्चे का बाप इंतकाल कर जाए, जो बच्चा यतीम हो जाए, अनाथ हो जाए, आज मदरसों में देखो अनाथ बच्चे पढ़ते हैं। जिन बच्चों के बाप जिंदा हैं वो घर से फ़ोन करते हैं, बच्चों की हाल चाल लेते हैं, बच्चों को पैसा भेजते हैं, कभी कभार मिलने के लिए आते हैं, बच्चों को टॉफ़ी देते हैं, सामान दे देते हैं। सोचो उन्हीं बच्चों में जो बच्चा अनाथ है, जो बच्चा यतीम है, वो बेचारा अपने आप को कितना बेबस महसूस करता है। सारे लोगों को प्यार करने के लिए उनका बाप मौजूद है, मेरा कोई बाप नहीं है, मेरे बाप दुनिया में नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला यतीम के साथ, अनाथ के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है। फरमाया वल यतामा, और अपने यतीमों के साथ तुम अच्छा सलूक करो। और माशाअल्लाह देखिए, बच्चा लाया है शादी का कोई सामान, कौन दिया बेटा? अम्मी दी। चलिए, अल्लाह ताला जिसने भी इस बच्चे को के जरिए भेजा है
अल्लाह उसके चंदे को कबूल फरमाए और उसके हक में सदका जारिया बनाए। मेरे भाइयों, वल यतामा, यतीम के साथ अच्छा सलूक करो। मैं आपको क्लियर बता दूं, तकरीर के आखिरी 10 मिनट इंशाअल्लाह मैं चंदा भी करूंगा। 2000 रुपया है, किसके नाम से? रफीक आलम साहब ने ये 2000 रुपया दिया है। अल्लाह इनके चंदे को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, यतीम अगर कोई बच्चा है, हो सके तो उसके सर पे हाथ फेर दो। ये दिल का जो दिल की कठोरता है, दिल की नरमी, दिल की सख्ती को अगर नरमी में चेंज करना है तो यतीम के साथ अच्छा सलूक करो। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहा अल्लाह के नबी, मुझे अपना दिल बहुत कठोर महसूस होता है, दिल बहुत सख्त महसूस होता है। आपने फरमाया, जाओ इमसा बिरासिल यतीम, किसी अनाथ के सर पर हाथ फेर दो, किसी यतीम के सर पर हाथ फेर दो, किसी यतीम की मदद कर दो, किसी यतीम के खाने का इंतजाम कर दो, तुम्हारे दिल की कठोरता दूर हो जाएगी। आज मसला तो यही है मेरे भाई, हमारे दिल कठोर हो चुके हैं, हमारे दिल सख्त हो चुके हैं। इस दिल में ना अल्लाह की मोहब्बत है, ना रसूल की मोहब्बत है, ना कयामत का डर है, ना आखिरत का डर है, ना जन्नत की तलब है, ना जहन्नम से बचने का जज्बा है मेरे भाई। तो यतीम के साथ अच्छा सलूक करो। हमारे नबी तो यतीम थे, पैदा हुए तो बाप का साया न था। 6 साल की उम्र में माँ के साथ जा रहे थे, रास्ते में माँ का भी इंतकाल हो गया। मेरे नबी 6 साल की उम्र में डबल यतीम हो गए, माँ भी नहीं बाप भी नहीं। मेरे नबी से बढ़ करके यतीम की पीड़ा को कौन समझेगा, यतीम के दर्द को कौन समझेगा। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अना वकाफिलुल यतीम कहातैन, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला, मैं और यतीम को पालने वाला, यतीम का भरण पोषण करने वाला। कयामत के दिन ऐसे आएंगे। आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा किया। इसलिए यतीम, अगर आपके समाज में, आपके गांव में कोई बच्चा यतीम है, हो सके तो उस यतीम की परवरिश अपने जिम्मे ले लो। नहीं ले सकते, उसके मदरसे का खर्चा अपने जिम्मे ले लो। नहीं कर सकते तो कम से कम देखो कि उसका बेहतर भविष्य बनाने के लिए, उसका अच्छा मुस्तकबिल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं आप। यतीम के साथ अच्छा सलूक करो। उसके बाद फरमाया, वल जारि ज़िल कुर्बा, और अगर तुम्हारा कोई ऐसा पड़ोसी है जो पड़ोसी भी है और रिश्तेदार भी है, पड़ोसी भी है और चाचा भी है, पड़ोसी भी और ताया भी है, पड़ोसी भी है और चचेरा भाई भी है, अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा रिश्तेदार है तो उसके साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। और कुछ उलमा का कहना है कि वल जारि ज़िल कुर्बा का मतलब पड़ोसी हो और मुसलमान हो। इस्लाम तो वो धर्म है मेरे भाइयों, इस्लाम तो वो मजहब है, अगर आपका पड़ोसी मुसलमान नहीं है, नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, किसी भी मजहब का मानने वाला है, आपका पड़ोसी किसी भी संप्रदाय से, किसी भी वर्ग से, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता है, इस्लाम ये कहता है अपने पड़ोसी को तकलीफ न पहुंचाना, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला युमिन वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम खा करके अल्लाह के नबी ने 3 मरतबा फरमाया, वो इंसान मोमिन नहीं है, वो इंसान मोमिन नहीं है, वो इंसान मोमिन नहीं है। सहाबा ने पूछा, कौन है अल्लाह के नबी? आपने फरमाया, मन ला या मन जारुहु बवाइकहु, जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ से महफूज न हो, जो अपने पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाता हो, वो इंसान मोमिन नहीं हो सकता। इस्लाम तो वो दीन है मेरे भाई। आपके घर में गोश्त बन रहा है, आपके घर में सब्जी बन रही है, आपके घर में दाल बन रही है, आपके पड़ोसी के बच्चे भूखे हैं, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा तबख्त मरक़तन फ़अक्सिर माअहा, जब तुम झोल बनाओ, जब तुम सालन बनाओ, जब तुम शोरबा बनाओ तो उसमें पानी थोड़ा सा बेशी कर दो, पानी थोड़ा सा बढ़ा दो, ताकि तुम्हारे पड़ोसी के भूखे बच्चे भी उसमें से खा लें। ये इस्लाम की शिक्षा है, ये इस्लाम की तालीम है। अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो। मेरे प्यारे साथियों, समय बहुत कम है, आप आइए, आते रहिए अगर आप मोहब्बत करते हैं, और मैं जानता हूं कि आप मोहब्बत करते हैं। इतने बड़े बड़े प्रोग्राम आप कराते हैं और यूपी से आप मुझे बुलाते हैं, तो यकीनन आपके दिल में कहीं ना कहीं मोहब्बत है। आप आगे बढ़िए और अल्लाह ने जितना नवाजा है, दिल खोल करके आइए। ये माल, ये दौलत दुनिया में रह जाएगा, लेकिन इस मदरसे में और कुरान पढ़ने वाले इन बच्चों को आप जो दान देके जाएंगे, इंशाअल्लाह वो आपको काम देगा, आखिरत में काम देगा।
और हमारी दुआएं आपके साथ रहेंगी। आप आते रहिए और मुसाफा करते हुए यहाँ मदरसे को दान देते जाइए। मेरे प्यारे साथियों, मैं कुरान की सूरह निसा की आयत नंबर 36 पढ़ रहा हूँ और इस आयत में 10 बातें अल्लाह ताला ने बयान की है और इन 10 बातों को आपके सामने रख रहा हूँ। अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो, माता पिता के साथ अच्छा सलूक करो और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो और यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो। उसके बाद कहा वल जार ज़िल कुर्बा, उस पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो जो पड़ोसी तुम्हारा रिश्तेदार है। उसके बाद फरमाया वल जारिल जुनुबी, और उस पड़ोसी के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो जो पड़ोसी तो है मगर अजनबी है, तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है, तुम्हारा रिलेटिव नहीं है, तुम्हारा संबंधी नहीं है। अगर पड़ोसी है किसी दूसरे मजहब का है उसके साथ भी तुम्हें अच्छा सलूक करते रहना है। उसके बाद फरमाया वस्साहिबी बिल जंबी, और अपनी यात्रा में, अपने सफर में, तुम बस में जा रहे हो, तुम ट्रेन में जा रहे हो, तुम कार में जा रहे हो, तुम्हारे साथ जो सह यात्री है, जो तुम्हारे साथ को पैसेंजर है, जो तुम्हारे साथ सफर कर रहा है, उसके साथ भी तुमको अच्छा सलूक करना है। यहाँ ट्रेन पर हम देखते हैं साहब, ट्रेन के डब्बे के बीचों बीच जाए नमाज बिछा करके नमाज पढ़ने लगते। गलत है ये, इस्लाम की शिक्षा नहीं है ये। किसी दूसरे का आप आना जाना बंद करके, उसका रास्ता बंद करके आप नमाज पढ़ें। किसी ने वीडियो बना के वायरल कर दिया तो 1-2 जगह केस भी हो गया। वो केस ना भी हो तब भी इस्लाम की ये शिक्षा नहीं है मेरे भाई। आप ट्रेन में हैं, अगर आप रिजर्वेशन करा के जा रहे हैं और आप आराम से अपनी सीट पर बैठ करके नमाज पढ़ सकते हैं, अपनी सीट पर बैठ करके नमाज पढ़ लीजिए, कोई मसला नहीं। उलमा का फतवा मौजूद है, ट्रेन की सवारी हमारे अपने कंट्रोल की सवारी नहीं है। कार से जा रहे हैं, कार को रोक सकते हैं, घोड़े से जा रहे हैं, घोड़े को रोक सकते हैं, ऊंट को रोक सकते हैं। ट्रेन तो हमारे रोकने से नहीं रुकेगी। तो ट्रेन पर आप अपनी सीट पर जहां बैठे हैं उसी तरीके से आप नमाज पढ़ लीजिए। अब कोई पूछे मौलवी साहब, ट्रेन तो हमारी पूरब की ओर जा रही है और हमें नमाज तो पश्चिम की ओर पढ़ना है, तब कैसे पढ़ेंगे? अगर पॉसिबल है, अगर ट्रेन पर अपनी सीट पर बैठे बैठे आप पश्चिम की तरफ, किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ सकते हैं तो कोशिश करके पढ़ लीजिए। और अगर पॉसिबल नहीं है, ऐनमा तुवल्लू फसम्म वजहुल्लाह, ट्रेन में मजबूरी की हालत है, आपको जिधर सहूलत हो उधर मुंह करके नमाज पढ़ लीजिए। और अगर ट्रेन की सीट पर बैठे बैठे नमाज पढ़ना पॉसिबल नहीं है और रास्ते में कोई स्टेशन आता है जहां 15 मिनट 20 मिनट गाड़ी रुकती है और स्टेशन पर किसी कोने में आपको जगह मिलती है, वहां पढ़ लीजिए। और अगर यह भी पॉसिबल नहीं है तो फिर आप अपनी जर्नी को खत्म करने के बाद, अपनी यात्रा को खत्म करने के बाद, जब आपका लास्ट स्टॉपेज आए, जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचे, तो ट्रेन में जितनी नमाज छूटी है पढ़ लें। हालात आप देश के देख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। इस्लाम ये तालीम नहीं देता है आपकी नमाज से किसी को तकलीफ पहुंचे, आपकी जात से किसी को तकलीफ पहुंचे। फरमाया वस्साहिबि बिल जंबी, अपने सफर के साथी के साथ भी अच्छा सलूक करो। वब्नि सबील, और जो मुसाफिर है अपने घर में वो बहुत पैसे वाला है लेकिन आपके यहां वो सफर में आया था, उसका किसी ने पॉकेट मार दिया, उसका पर्स चोरी हो गया, उसका बैग चोरी हो गया, या कोई आपके घर में मेहमान बन के आया है। फरमाया वब्नि सबील, अपने मेहमान के साथ भी तुम्हें अच्छा सलूक करना है, मेहमान को अच्छा खिलाना है, मेहमान को अच्छी इज्जत देना है। इस्लाम की एक तालीम ये भी है मेरे भाई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर में मेहमान आए। कौन आए? फरिश्ते आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहचान नहीं पाए क्योंकि वो इंसान की शक्ल में आए थे, बड़े खूबसूरत शक्ल में आए थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जल्दी से गए और बछड़े का गोश्त बना करके लाए, बछड़े को भून करके लाए और उनके सामने पेश किया। इसका मतलब ये हुआ मेहमान आए तो उसकी पसंद का खाना उसको खिलाना चाहिए। मेहमान को सम्मान देना, मेहमान की इज्जत करना, यह भी इस्लाम सिखाता है। फरमाया वब्नि सबील, अपने मुसाफिर के साथ और मेहमान के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। उसके बाद फरमाया वमा मलकत ऐमानुकुम, जो लोग तुम्हारे अंडर में काम कर रहे हैं, जो तुम्हारे गुलाम हैं, तुम्हारे नौकर हैं, तुम्हारे कर्मचारी हैं, तुम किसी कंपनी के मालिक हो, बॉस हो, तुम्हारे अंडर में काम करने वाले लोग हैं, या तुम कोई कारखाना चला रहे हो, तुम्हारे घर में काम करने वाले लोग हैं, अपने नौकर चाकर के साथ, अपने गुलामों के साथ भी तुम अच्छा सलूक करते रहना। ये 9 चीजें हो गई मेरे भाई।
उसके बाद 10वीं चीज क्या है? इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद नहीं करता है जो घमंडी हैं, जो तकब्बुर करने वाले हैं, जिनके अंदर अहंकार है, जिनके अंदर गुरूर है। अल्लाह गुरूर करने वाले को कभी पसंद नहीं करता। न दौलत का गुरूर चलेगा, न कुर्सी का गुरूर चलेगा, न खूबसूरती का गुरूर चलेगा। बहुत बड़ी दौलत वाला था कारून, अपने खजानों के साथ जमीन में धसा दिया गया। बहुत बड़ा बादशाह था फिरौन, उसकी सारी बादशाहत खत्म हो गई और पानी में अल्लाह ताला ने डुबा डुबा करके मार दिया। बड़ी ताकत वाली कौम थी कौम आद, बड़ी ताकत वाली थी कौम समूद, अल्लाह ताला ने हवा की तरह उड़ा दिया। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। अल्लाह ताला अहंकारी लोगों को, मगरूर लोगों को, घमंडी लोगों को पसंद नहीं करता मेरे भाई। इसलिए अपने अंदर तवाज़ु पैदा करो। अगर समाज में आपको इज्जत मिली है, रुतबा मिला है, कदर करो इसकी, इज्जत करो इसकी कि अल्लाह आपसे काम ले रहा है। अल्लाह ने आपको लोगों में एक वर्चस्व दिया है, एक स्टेटस दिया, एक सम्मान दिया है। इसका दुरुपयोग न करो, इसका गलत इस्तेमाल न करो मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह। जो अपने आप को छोटा बना ले अल्लाह के लिए, जो अपने आप को हकीर बना ले अल्लाह के लिए, अल्लाह उसको और बुलंदी देगा, और सम्मान देगा, और ऊंचा मकाम देगा। तो ये 10 बातें हैं मेरे प्यारे साथियों जो सूरह निसा की आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला ने हमारे सामने बयान की है। अब आप रात भर जलसा इंशाअल्लाह सुनेंगे, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक बार अकेले में बैठकर, तन्हाई में बैठकर ज़रा गौर कीजिएगा कि इन 10 बातों में से कितनी बात पर आप अमल कर रहे हैं। पहली चीज़ क्या है? अल्लाह की इबादत करना, और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक न करना। कभी गौर कर लेना घर में जाके, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घर में भी बच्चे तावीज़ पहन रहे हैं, हमारे घर में भी बच्चों के माथे पर काला टीका लगाया जा रहा है, हमारे घर की औरतें भी टोने टोटके कर रही हैं, गलत रास्तों पे जा रही हैं। अगर हो रहा है तो जाके बंद करा दो मेरे भाइयों, अपने अकीदे और अपनी तौहीद को बर्बाद मत करो। दूसरी चीज, माता पिता के साथ अच्छा सलूक करें। अगर आपके घर में आपके माँ बाप तकलीफ में हैं, आप इस आयत पर अमल नहीं कर रहे हैं, आप जाइए माँ से माफी मांगिए, बाप से माफी मांगिए, और यकीन रखिए जब तक माँ जिंदा है माफी मांग सकते हो, बाप जिंदा है माफी मांग सकते हो। माँ चली गई, बाप चला गया, पछताओगे कि काश मैंने माफी मांग ली होती, काश मैंने अच्छा सलूक किया होता। आज इंसान 4 पैसे कमाता है, माँ की दवा के पैसे उसके पास नहीं है, बाप के इलाज के पैसे उसके पास नहीं। अरे ऐसी दौलत इकट्ठा करके क्या करेगा कि तेरी माँ इलाज के अभाव से मर जाए, तेरा बाप छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरों का मोहताज बन जाए। अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो मेरे भाई, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो। दूर के पड़ोसी हैं या कोई गैर मुस्लिम पड़ोसी है, नॉन मुस्लिम पड़ोसी है, उसके साथ भी आपको अच्छा सलूक करना है। सफ़र का साथी है, उसके साथ भी आपको अच्छा सलूक करना है। मुसाफिर है, मेहमान है, उसका भी आपको सम्मान करना है। और आपका नौकर चाकर गुलाम लौंडी, उस ज़माने में गुलाम लौंडी होते थे, आज के ज़माने में नौकर चाकर हैं, इनके साथ भी अच्छा सलूक करना है। और 10वीं चीज़ ये है, अपने आप को अहंकार और गुरूर से बचाना है। मेरे भाइयों अब आप आइए, मैं चंदे का काम शुरू कर रहा हूं, आप आते जाइए। और जो अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, मैं जानता हूं आप जलसे में आते हैं, तैयारी के साथ आते हैं और दान देने के लिए आते हैं। मेरे हाथ पे आप मुसाफा करते हुए, जो भी आप इस इदारे के लिए, ये बच्चे कुरान का हिफ्ज़ कर रहे हैं यहाँ, और अल्लाह के नबी की हदीस है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखता है, सिखाता है। मेरे अजीज़ों, ये हिफ्ज़ कुरान का मदरसा है, और आप, मैंने देखा कई लोगों ने कुरान भी यहाँ पे मदरसे के बच्चों के लिए दिया है। आप कुरान भी दे सकते हैं, आप रकम भी दे सकते हैं। इन बच्चों के साल भर के तालीम पर और इनके खान पान पर जो खर्च आएगा, उसमें भी आप ताउन कर सकते हैं। आप आगे बढ़िए और इस मदरसे का ताउन मेरे हाथ पे आप करते हुए जाइए। मैं दोनों तरफ से, मैं मेरे भाइयों मजबूरी समझ रहा हूँ, मेरी भी मजबूरी है, जलसे वालों की भी मजबूरी है। हम जानते हैं जलसा चंदे के लिए होता है, इदारे के लिए होता है। कोई भी जलसे वाला ये नहीं चाहेगा इतना बड़ा जलसा और इतना बड़ा पिंडाल लगाने के बाद जो उसका एक टारगेट है जलसे का और मदरसे को जो एक रकम चाहिए, अगर वो रकम ना हो तो ये मकसद फेल हो सकता है। ये हमारे किसी भाई ने 500 रुपया दिया है। आइए आगे बढ़िए, मत बैठे रहिए, उठ करके आइए। मेरे हाथ पे जो भी आप 1000 2000 दे सकते हैं, दे करके आइए। हमारे बाद
मौलाना हुसैन अहमद सलफ़ी साहब अररिया के, बहुत बेहतरीन मिष्टी ज़ुबान उनकी है, मिष्टी भाषा है, मंगला ज़ुबान के अच्छे मुक़र्रिर हैं। ये हमारे किसी भाई ने 100 रुपया दिया है। मेरे भाई, मुसाफिर की दुआ है और एक आलिम की दुआ, खतीब की दुआ है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस चंदे को कबूल करेगा और आपको अल्लाह ताला आपके दान के बदले इसको आपके लिए सदक़े जारिया बनाएगा। आगे बढ़िए। हाँ, ठीक है। धान हो, मकई हो, वो भी लिखा सकता है। ये कमेटी के लोग गमछा लेके भी घूम रहे हैं, उनको आप यहाँ तक आ नहीं सकते। अगर आप अपनी जगह बैठे रहना चाहते हैं, देखिए जो भी 100, 200, 1000 जो भी आप दे सकते हैं, चंदा दीजिए। ये मदरसा के चंदे ही का जलसा है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आइए आगे बढ़िए, इंशाअल्लाह ये चंदा, ये दान आपके काम आएगा। आइए मेरे भाइयों आगे बढ़िए। माँ बहनों से भी गुजारिश करूँगा कि आप भी, आपके अंदर भी बहुत जज्बा होता है, अल्लाह आपको भी बहुत जज्बा देता है। अपने सोने के ज़ेवरात उतारिए और भेजिए यहाँ पे, ये मौका बार बार नहीं मिलता है। अल्लाह ताला इन तमाम चंदा देने वालों के चंदे को कबूल फरमाए। इसके हक़ में जो बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए और जो लोग भी दे रहे हैं ये चंदा, अल्लाह उनकी रोज़ी रोटी में बरकत अता फरमाए। मेरे भाइयों, हमारे पास वक्त बहुत कम है, 5-10 मिनट का टाइम हमारे पास और है। आप आइए आगे बढ़िए और इदारे का ताउन करते हुए जाइए। अल्लाह ताला ये 500 रुपया एक और भाई ने दिया है, अल्लाह ताला इनके चंदे को कबूल फरमाए। देखिए, मैं आम तौर से चंदा नहीं करता हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बत में और आपके इदारे की मोहब्बत में मैं ये चंदा कर रहा हूँ। आप आगे बढ़िए और मेरे हाथ में आप जो भी दे सकते हैं दे करके जाइए, ताकि जलसे की जो असल मकसद और उद्देश्य है वो पूरा हो जाए। मदरसे की उन्नति, मदरसे की तरक्की, इसके लिए हम আসুন আপনারা একটু দানের দিকে হাত বাড়ান। इधर रास्ता छोड़ दो, जो आना चाहे। এখনো দুজন বক্তা আছেন, আসুন আপনারা। आइए आगे बढ़िए। মৌলানা কোনোদিন দান নেন না, কিন্তু আজকে আপনাদের কাছ থেকে যখন চেয়েছেন, তো আপনারা দিল খুলে ওনার হাতে দান করুন। आसन 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 दान दिन। आइए, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। এই প্রজেক্ট এ वाला अल्लाह मगफरत এই यूट्यूबर सब हटाओ, उनका हटाओ, लोगों को आने दो। माशाअल्लाह। देखिए, मैं रास्ता खाली करो, रास्ता जो आ खाली रहा करो। है, मैं कबूल कर रहा हूँ। आप आइए, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो भी अल्लाह ने आपको नवाजा है, आप यहाँ चंदा दीजिए। अल्लाह आपके दान खैरात को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर हैं। और आप सब सुकून से बैठिए। जलसे को संभालना हमारी जिम्मेदारी, हमारे गांव का जलसा है, हम सब का कर्तव्य है जलसे को बर्बाद नहीं करना। आप आइए, चंदा दीजिए, फिर अपना स्थान ग्रहण कीजिए, अपनी जगह